Hello students, so today we are going to start next chapter of Flamingo Deep Water. ये जो डीप वाटर स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है। ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म का मतलब ये है कि विलियम डगलस जो कि टीचर भी रहे हैं, एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट भी रहे हैं और लॉयर भी रहे हैं, बहुत ग्रेट लॉयर रहे हैं, जस्टिस रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके। ये शेयर करते हैं कि इनके मन में किस चीज़ का डर बैठा और उससे कैसे वो बाहर आए। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके एफर्ट्स को और हम लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या, इस पर क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट काइंड ऑफ फियर वॉज देयर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस। तो उनके मन में एक डर जो था वो इस चीज़ का था कि पानी में मैं डूब ना जाऊँ। अब ये डर इनके मन में कैसे आया, मैं पहले थोड़ा समरी बताता हूँ, फिर मैं आपको बुक से समझाऊंगा कुछ बातें। तो विलियम डगलस जो थे जब बहुत छोटे थे, एक बार एक सी बीच पे अपने पापा के साथ गए और खेलते खेलते वहाँ पर एक सी वेव आई और उनका पैर स्लिप हो गया। वो पानी में कुछ सेकंड्स के लिए नीचे डूब से गए, खेल खेल में, मस्ती में। हालांकि पापा ने उनको सेम टाइम उठा लिया, पर वो थोड़ा सा जो डर था उनके मन में बैठ गया पानी का। खैर समय बीतता गया। फिर एक बार उन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग पूल पे जाके स्विमिंग सीखूंगा। तो वहाँ पर YMC यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसका पूल था, स्विमिंग पूल। वो वहाँ गए और उन्होंने स्विमिंग क्लास के लिए ज्वाइन किया। और इसी तरह से जब वो ट्रेनिंग के लिए रोज़ वहाँ जाया करते थे, एक दिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई था नहीं। अब उनको अकेले डर लगा कि मैं अगर स्विमिंग पूल में अकेले चला जाऊँ और कोई मेरे साथ मिसहैप हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो मुझे बचाएगा कौन। ये सोचकर वो वहीं पर किनारे पर बैठ गए बाकी लोगों का वेट करने के लिए कि जब बाकी लोग आएंगे तब मैं पानी में जाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्विमिंग पूल ऊपर से तो वाटर लेवल सेम दिखता है, पर अंदर से एक तरफ शैलो वाटर होता है जहाँ पर डेप्थ 2-3 फीट की होती है और उसके बाद ऐसे ग्रेजुअल डीप होती है, नीचे से ऐसे होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। और वहाँ 9 फीट एक स्टैंडर्ड साइज़ है किसी भी स्विमिंग पूल का, अगर वो ओलंपिक साइज़ नहीं है। ओलंपिक का 15 फीट होता है या कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये स्टैंडर्ड होता है 9 फीट। अब इतनी देर में वहाँ पर एक ब्रूजर आता है। ब्रूजर का मतलब होता है हेल्दी बॉय, हट्टा कट्टा सा लड़का आता है और मस्ती में होता है। वो उस बच्चे को उठाता है, जो विलियम डगलस उस समय पतला सा बच्चा था, उठा के और जहाँ पर डीप वाटर था वहाँ पर उसको फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है वो विलियम डगलस नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। अब उस नीचे जाने की जो मूवमेंट है, डूबने वाली जो मूवमेंट है उनकी 9 फीट के अंदर, वो एक तरह से एक पेज के ऊपर पूरी पिक्चराइज की गई है कि क्या क्या हुआ। उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड 9 फीट डेप्थ सीम 90 फीट टू विलियम डगलस। ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि 9 फीट डेप्थ जो थी स्विमिंग पूल की, डगलस को 90 फीट क्यों लगी। तो उसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैं ठीक 11 बजे आपके घर आऊँगा, तो 11 बजने के बाद जो भी टाइम बीतेगा वो बड़ा ईगरली बीतेगा, बड़ा बेसब्री से बीतेगा, क्योंकि आप उनका पल मिनट हर सेकंड उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो 15 मिनट भी अगर वो लेट आएंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी देर बाद आए। तो उसी तरह से ये हुआ कि जब वो स्विमिंग नहीं जानते हैं, डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है मन के अंदर, और जब वो नीचे जा रहे हैं तो हर पल उनको लग रहा है मैं बहुत गहरा जा रहा हूँ। तो उसको पूरी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और उसमें उसका आंसर भी है कि वो 90 फीट जो डेप्थ थी जो उनको लगी थी, तो 9 फीट ही कैसी फीलिंग्स आई, मैं बताऊँगा अभी कहाँ पर है। खैर उसके बाद में जब उनको वो बेहोश हो गए, उसके बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा, जो वही लड़का था जिसने उनको फेंका था, वो कह रहा था मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तो किसी ने उसको डांटते हुए कहा तेरा मजाक तो बहुत भारी पड़ जाता है, ये मर जाता है विलियम डगलस। खैर समय बीतता गया, वो इंग्लिश के टीचर बने, फिर उसके बाद लॉयर बने, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के एडवाइज़र भी बने और बहुत लॉन्ग टर्म तक जस्टिस भी रहे। पर जब काफ़ी साल हो गए, उनको सक्सेस मिल गई, मैच्योर्ड हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, उन्होंने बोला लाइफ में मैंने बहुत अचीव किया, द ओनली थिंग इज़ आई नीड टू ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर। ये जो पानी का जो फोबिया है, मुझे इससे बाहर आने की अब कोशिश करनी चाहिए, बट कैसे करें। तो उसके बाद उन्होंने एक टीचर हायर किया, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया, जिसने उनके साथ 6 महीने मेहनत की, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा रोज़ उनको स्विमिंग सिखाते थे। और
ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने एक स्विमर तैयार किया। हालांकि इस पर भी क्वेश्चन आता है, हाउ डिड टीचिंग इंस्ट्रक्टर या स्विमिंग इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर ए स्विमर या बिल्ड ए स्विमर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके अंदर वो तरीका जो उन्होंने रखा, वो पूरा पैराग्राफ है उसके लिए, कि उन्होंने विलियम डगलस की जो बेल्ट थी उसके साथ एक रस्सी बांधी, पुली की हेल्प से एक दूसरा जो एंड था वो अपने पास रखा। तो जब कभी वो डरता था विलियम डगलस पानी में, या उसको लगता था मैं डूब ना जाऊं, या कोई ऐसी चीज़ होती थी, ऊपर खींच लेते थे। इससे क्या होता था, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आती थी कि मैं डूबूंगा नहीं, मेरा टीचर मुझे सेफ रखेगा। इससे उनके मन का डर धीरे धीरे दूर हुआ। फिर टीचर ने उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई, कैसे स्विमिंग करते हैं, इनहेल करना, एक्सेल करना। इनहेल का मतलब है यहाँ पानी से बाहर सांस लेना, और एक्सेल का मतलब है पानी में सांस छोड़ना। वो सब उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, एंड ही बिल्ट ए स्विमर। पर अभी तक वो इस बात की तसल्ली करना चाहते थे कि मुझे स्विमिंग अच्छे से आई है कि नहीं आई है। ही वेंट टू डिफरेंट वाटर बॉडीज़, अलग अलग जगहों पर गए, पानी वाली जगहों पर, और उन्होंने अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस की। जब उनको विश्वास हो गया कि मैं अब नदी में, समुद्र में, पूल में, कहीं पे भी तैर सकता हूँ, उसके बाद उनको तसल्ली मिली, और लास्ट में वो फ्लाइंग कलर्स, विजयी मुस्कान के साथ बाहर आ गए। तो ये तो थी इसकी समरी। पर हमें चैप्टर के हिसाब से, पेजेस के हिसाब से इसको अच्छे से समझना है। तो मैं आपको पेज नंबर के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपका पेज 23, जो फर्स्ट पेज है इसका डीप वाटर का, इस पे आ जाइए। यहाँ पर लिखा है याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। एक बार क्वेश्चन आया था कि वाई डिड ही चूज पूल इन कंपैरिजन टू याकीमा रिवर। तो आंसर इसका ये है, याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, डेंजरस, जबकि पूल कंपैरेटिवली सेफ होता है। नदी तो आपको पता है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर सेफ्टी के इतने अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, जबकि पूल पर होते हैं। तो YMCA पूल वॉज सेफ, ये दोनों बातें इसमें आ गई हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पहले आ चुका है ये। उसके बाद है पेज 25, लास्ट पैराग्राफ। ये उसका आंसर है जब मैंने ये कहा था, हाउ डिड 9 फीट डेप्थ सीम 90 फीट टू विलियम डगलस। 9 फीट डेप्थ थी स्विमिंग पूल की, उसको 90 फीट क्यों लगी, 90 फीट क्यों लगी। तो उसका आंसर आपके पेज 25 लास्ट पैराग्राफ में है। It seemed a long way down, those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. ये तब की बात है जब उसको पानी में फेंक दिया उस बंदे ने, ब्रूजर ने, और वो 9 फीट डेप्थ में नीचे जाना शुरू हुए। तो उनको ऐसे लगने लगा कि 9 फीट नहीं है, 90 फीट है। और उनको क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, पानी के अंदर आप सांस नहीं ले सकते हैं, तो लंग्स के अंदर पानी चला गया था। तो उनको लगा लंग्स वर रेडी टू बस्ट, पता नहीं कब उनके लंग्स फट जाए, क्योंकि सांस की जगह अंदर पानी आ गया है, सांस नहीं आ रहा था उनको। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना, स्ट्रेंथ का मतलब पावर। पर जैसे ही उन्होंने सोचा, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, मैं पूरी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके ताकत लगा के ऊपर आऊँगा। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। स्प्रिंग मतलब जंप। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉक। उनको लगा पेड़ की छाल जैसे ऊपर आ जाएंगे फ्लोट करते हुए। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर वो धीरे धीरे आई। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट। ये कई बच्चे बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा येलो टिंज क्या होता है। अब देखिए ऐसा है, पानी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो स्टेशनरी वाटर है, क्योंकि नदी तो है नहीं, पीछे से पानी बह के आ रहा है साफ वाला। तो वही पानी बार बार सर्कुलेट होता है जो पूल्स में और वाटर पार्क्स में होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक क्लोरीन जो है टैबलेट्स जो हैं वो डाली जाती हैं, केमिकल डाला जाता है जिससे कि वो पानी साफ़ हो जाए। तो कचरे को वो पानी से थोड़ा सा अलग कर देता है, तो कचरा नीचे जमा हो जाता है। तो जब कोई ऊपर से जम मारता है या डूबने वाला एपिसोड जो था, तो उससे वो येलो पूरा फिर दोबारा कचरा सर्कुलेट हो जाता है। तो उनको इसलिए पानी का रंग येलो दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकी, डर गया मैं। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water. उन्होंने कोशिश की कि दोबारा जब ऊपर गए, पानी में थोड़ा सा ऊपर तक गए, नीचे से जब बॉटम को टच करके ऊपर आए कि मैं किसी रस्सी को पकड़ लूँगा, पर सिर्फ पानी हाथ में आया और कुछ नहीं आया। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है पेज 25 लास्ट से लेके पेज 26 पूरा का पूरा 9 फीट और 90 फीट वाली कहानी को दिखाता है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
नाउ कम टू पेज 28. यहाँ पर है ही वॉज हैविंग फियर ऑफ वाटर नाउ, बट हाउ डिड ही ओवरकम, बाहर कैसे आए इससे, उभरे कैसे इससे. तो उसका आंसर जो है आपका पेज 28 फर्स्ट पैराग्राफ. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. मैं कोशिश तो कर रहा था इस डर से बाहर आने की, पर इसने मुझे इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा था कि मेरे से बाहर आना हो नहीं पा रहा था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और लास्ट में उन्होंने सोचा अक्टूबर के महीने में कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर हायर करना चाहिए जिससे फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर मैं आगे बढ़ूँ. आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक और ईच डे. अभी मैंने आपको बताया था मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा रोज़. 6 महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की. इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. ये मैंने अभी समझाया था कि बेल्ट से एक रस्सी बांधी, एक पुली बाहर लगा दी, उसकी मदद से रस्सी को ऐसे लगा के इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में रखा. एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आ रही थी डगलस के मन में, मैं डूबूंगा नहीं, मेरा टीचर मुझे बचा ले. ही हेल्ड on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool a bit of the panic seized me. हर बार थोड़ा थोड़ा डर मेरे मन में ज़रूर आता था, क्योंकि स्विमिंग सीखना शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से डर से बाहर आ गए, तो थोड़ा थोड़ा डर फिर वापस आता था. Each time instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. जैसे ही टीचर इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ता था, वो पानी में जाता था, फिर डर आता था, टांगें कांपने लगती थी उसकी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैप. लगभग 3 महीने लगे उनको थोड़ा सा नॉर्मल फील करने में. स्विमिंग सीखने में 6 महीने लगे, मैं अभी बोल रहा हूँ 3 महीने लगे रिलैक्स फील करने में, थोड़ा सा कंफर्टेबल ईज लेवल पे वो आ गए. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. अभी मैंने बताया पानी में मुंह डाल के हवा छोड़ना, सांस छोड़ना, और मुंह पानी से बाहर निकाल के इनहेल करना, सांस लेना, ये दोनों टीचर ने उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, जो कि स्विमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. और फिर मैंने सैकड़ों बार इस काम को किया और धीरे धीरे मेरा डर दूर हो गया. पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. टुकड़ों में ही सही, पर उन्होंने एक स्विमर तैयार कर दिया. ये इसके बाद है. तो इसके साथ ही आपकी इंपॉर्टेंट बातें ख़त्म हो जाती हैं. बाकी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना चाहिए. यहाँ पर मैं एक छोटा सा एपिसोड जोड़ना चाहूँगा कि मुझे याद है कि 1987 जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की तो कुछ मेरी स्टोरी भी ऐसी थी. हमारी 4 months की बेसिक ट्रेनिंग थी और हमारे लिए ज़रूरी था कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब हमें शिप में भेजा जाएगा उससे पहले हमारे पास स्विमिंग पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. और जो लोग स्विमिंग पास नहीं कर पाते थे, टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, उन लोगों को बाकी कामों से छूट मिलती थी ताकि आप स्विमिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और स्विमिंग क्लियर करें. क्योंकि शिप है, शिप में जॉब करनी है और कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है. एंड मुझे याद आता है, तो बहुत पुरानी बात हो गई ये, तकरीबन 32-33 साल हो गए, कि मुझे आज भी याद है मैं पानी से इतना डरता था कि मैं आगे आगे और पीटीआई पीछे पीछे, और हम स्विमिंग पूल के राउंड लिया करते थे. पर जो ब्रूजर ने इस स्टोरी में विलियम डगलस के साथ किया वो मेरे साथ भी हुआ है. मुझे भी उठा के 2-3 पीटीआई ने मिलकर पानी में डीप वाटर में फेंका और मैं बड़ी मुश्किल से रोता चिल्लाता बच पाया था. तो वो डर मन में बैठा था, पर धीरे धीरे वहाँ के जो पीटीआई थे उन्होंने मेरी हेल्प की. मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की और अपने डर से बाहर आया और स्विमिंग पास की. और उसके बाद मैंने इंडियन नेवी की शिप में काम किया. थैंक यू. कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं. थैंक यू.